चलिए रिवाइज कीजिए बोर एटॉमिक मॉडल को। बताइए बोर एटॉमिक मॉडल किस पर बेस्ड है। जी बिल्कुल, बोर एटॉमिक मॉडल बेस्ड है ऑन द क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन एंड द क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। चलिए पोस्टुलेट्स बताइए बोर एटॉमिक मॉडल का। जी बिल्कुल, द path of electron is circular. Force of attraction between nucleus and electron is equal to centrifugal force of the moving electron. Second, electron can revolve only in those orbits whose angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi, that is mvr is equals to nh by 2 pi, where m is mass of electron, v is velocity of electron, or r is radius of orbit. इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स करते हैं इन स्टेशनरी ऑर्बिट जहां पर इट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट होता है विद डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। चलिए ऑर्डर बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट। जी बिल्कुल, E1 से ज़्यादा E2, E2 से ज़्यादा E3 का एनर्जी होता है, एंड ऑल्सो E2 माइनस E1 इज मोर देन E3 माइनस E2, मोर देन E4 माइनस E3। चलिए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। जी बिल्कुल, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। ई एन इज इक्वल्स टू। जी बिल्कुल, ई एन इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जहाँ पर एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 एटसेट्रा है। ई इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जेड न्यूक्लियर चार्ज है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। फिर से बताइए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई एन। जी बिल्कुल, ई एन इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई 4 बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। चलिए हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ई एन बताइए। जी बिल्कुल, ई एन इज इक्वल्स टू ई वन इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। चलिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए इन जूल पर एटम। जी बिल्कुल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E is equals to minus 21.79 into 10 to the power minus 19 Z square by N square जूल पर एटम। चलिए फिर से बताइए।
जी बिल्कुल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल्स टू -21.79 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। चलिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बताइए। जी बिल्कुल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर से बोलिए इसको। जी बिल्कुल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। चलिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए इन किलो कैलोरी पर मोल। जी बिल्कुल। ई इज इक्वल्स टू -313.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। चलिए फिर से बताइए इस फॉर्मूला को। जी बिल्कुल। -313.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। चलिए, किलो जूल पर मोल में बताइए। जी बिल्कुल। -1312 बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। चलिए फिर से बताइए। जी बिल्कुल। -1312 बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। चलिए, रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स को रिवर्स कीजिए। चलिए, रेडियाई ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला बताइए। जी बिल्कुल। R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर M के जेड स्क्वायर। चलिए फिर से बोलिए इस फॉर्मूला को। जी बिल्कुल। R इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर M की जेड स्क्वायर। चलिए, रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स को एंगस्ट्रम में बताइए। जी बिल्कुल। R इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। फिर से बोलिए। जी बिल्कुल। R इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। चलिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बताइए। जी बिल्कुल। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए फिर से बोलिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। जी बिल्कुल। V इज इक्वल्स टू 2.188 इंटू 10⁸
Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए रिवाइज कीजिए स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को। बताइए, क्या जब एनर्जी सप्लाइड किया जाता है टू द इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स करता है टू हायर एनर्जी शेल्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, और क्या जब यह कम्स बैक करता है तो यह एनर्जी को इमिट करता है? जी बिल्कुल, जब एनर्जी सप्लाइड किया जाता है द इलेक्ट्रॉन मूव्स करता है टू हायर एनर्जी शेल डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। व्हेन यह कमबैक्स करता है तो इमिट करता है द एनर्जी। बताइए, यदि इलेक्ट्रॉन कम बैक करे फ्रॉम एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी E2 टू एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी E1, तो बताइए एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन किस फार्मूला से दीजिएगा? जी बिल्कुल, यदि इलेक्ट्रॉन्स कम बैक करे फ्रॉम एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी E2 टू एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी E1, तब एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज गिवन एज डेल E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू एच न्यू। चलिए स्पेक्ट्रल लाइंस का न्यूमोनिक्स बताइए। जी बिल्कुल, स्पेक्ट्रल लाइंस का निमोनिक्स एल BPBPH है। चलिए नाम बताइए इस स्पेक्ट्रल लाइंस का। जी बिल्कुल, लिमान, बाल्मर पास्चन, ब्रैकेट फाउंड, हम्फ्री सीरीज। चलिए बताइए लिमान किस सीरीज से बिलोंग करता है? जी बिल्कुल, लिमान अल्ट्रावायलेट रीजन से बिलोंग करता है। बताइए बाल्मर सीरीज किस रीजन से बिलोंग करता है? जी बिल्कुल, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन से बिलोंग करता है। इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करने वाले 3 स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम बताइए। जी बिल्कुल, पाशन, ब्रैकेट, प्रोफाउंड, PBP। फार इंफ्रारेड से कौन बिलोंग करता है? जी बिल्कुल, फार इंफ्रारेड से हम्फ्री बिलोंग करता है। चलिए रिवाइज कीजिए इंटरप्रिटेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। बताइए बाल्मर सीरीज में यदि n इज इक्वल्स टू 3 से इलेक्ट्रॉन जंप करे तो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा? जी बिल्कुल, बाल्मर सीरीज में यदि n इज इक्वल्स टू 3 से इलेक्ट्रॉन जंप करे तो रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। चलिए बताइए, यदि बाल्मर सीरीज में यदि n इज इक्वल्स टू 4 से इलेक्ट्रॉन जंप करे तो कौन सा कलर इमिट करेगा?
जी बिल्कुल, बाल्मर सीरीज में n इज इक्वल्स टू 4 से इलेक्ट्रॉन जंप करे तो ग्रीन कलर लाइट देगा। बाल्मर सीरीज में यदि n इज इक्वल्स टू 5 से जंप करे तो जी बिल्कुल, बाल्मर सीरीज में n इज इक्वल्स टू 5 पर ब्लू कलर देगा। यदि बाल्मर सीरीज में n इज इक्वल्स टू 6 से जंप करे तो जी बिल्कुल, n इज इक्वल्स टू 6 से जंप करे तो वायलेट कलर देगा। चलिए बताइए, रिडबर्ग इक्वेशन क्या बताता है? जी बिल्कुल, दी वेवलेंथ यानी लैम्डा वेव नंबर फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिडबर्ग इक्वेशन। बताइए रिडबर्ग इक्वेशन को। जी बिल्कुल, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर रिडबर्ग इक्वेशन है। चलिए फिर से रिडबर्ग इक्वेशन को बताइए। जी बिल्कुल, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चलिए रिडबर्ग इक्वेशन में जेड आर n2 और n1 ये किसको शो करता है? जी बिल्कुल, रिडबर्ग इक्वेशन न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर में जेड एटॉमिक नंबर, आर रिडबर्ग कांस्टेंट यानी कि 1.09677 सेंटी पर मीटर यानी कि 1 × 10⁵ सेंटी पर मीटर को रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। और n2 हायर ऑर्बिट को शो कर रहा है और n1 लोअर ऑर्बिट को शो कर रहा है। चलिए फिर से बताइए रिडबर्ग कांस्टेंट को और रिडबर्ग इक्वेशन को। जी बिल्कुल, रिडबर्ग कांस्टेंट न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और रिडबर्ग कांस्टेंट होगा। और रिडबर्ग कांस्टेंट आर इज इक्वल्स टू 10⁵ पर सेंटीमीटर। n2 हायर ऑर्बिट है और n1 लोअर ऑर्बिट है। n1 हमेशा लेस देन होगा n2 से। चलिए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को जल्दी से रिवाइज कीजिए। चलिए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला बताइए जब इलेक्ट्रॉन जंप्स करता है फ्रॉम nth लेवल टू ग्राउंड लेवल। जी बिल्कुल, जब इलेक्ट्रॉन जंप्स करता है फ्रॉम nth लेवल टू ग्राउंड लेवल तब फॉर्मूला होगा n × n−1/2। फिर से बोलिए फॉर्मूला को जब nth लेवल से ग्राउंड लेवल में जाता है इलेक्ट्रॉन। जी बिल्कुल, n × n−1/2 जब इलेक्ट्रॉन जंप्स करता है फ्रॉम nth लेवल टू ग्राउंड लेवल।
बताइए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम n2 टू n1। जी बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2 व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम n2 टू n1। फिर से बताइए नंबर ऑफ टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम n2 टू n1। जी बिल्कुल, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। चलिए रिवाइज कीजिए फेलियर्स ऑफ बोर्स थ्योरी को। चलिए बताइए फेलियर्स ऑफ बोर्स थ्योरी। जी बिल्कुल, यह एक्सप्लेन नहीं कर सका द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। यह फेल्ड हो गया टू एक्सप्लेन fine structures, that is why there are number of components laying close together when the spectra of hydrogen examined किया गया by a powerful spectroscope। चूंकि there is uncertainty of position and velocity of electrons, इसलिए the concept of electron jumping from one orbit to another is not justified. It does not throw light on the distribution and arrangement of electrons in atoms as well as shape of the molecule formed by the combination of atoms। यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, that is Zeeman effect, और splitting of spectral lines in a strong electric field, that is Stark effect। चलिए जीमान इफेक्ट को बताइए। जी बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस के स्प्लिटिंग को जीमान इफेक्ट कहते हैं। बताइए स्टार्क इफेक्ट किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। करेक्ट सीक्वेंस बताइए ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जी बिल्कुल, रेडियो वेव्स से ज़्यादा माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स से ज़्यादा यूवी रेज, यूवी रेज से ज़्यादा एक्स रेज में फ्रीक्वेंसी होता है। बताइए क्या रेनबो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है? जी नहीं, रेनबो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं होता है। बताइए क्या इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है। बताइए क्या एटम्स लाइन स्पेक्ट्रा शो करते हैं? जी बिल्कुल, एटम्स लाइन स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। चलिए अब रिवाइज कीजिए डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को।
बताइए, क्या लाइट पोजेस करता है बोथ वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टर, दैट इज डुअल कैरेक्टर? जी बिल्कुल, लाइट पोजेस करता है दोनों वेव और पार्टिकल कैरेक्टर, दैट इज डुअल कैरेक्टर। किसने प्रपोज्ड किया था कि जस्ट लाइक लाइट ऑल मैटर शुड एग्जिबिट बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, दैट इज डुअल बिहेवियर? जी बिल्कुल, डी ब्रोगली ने प्रपोज्ड किया था कि जस्ट लाइक लाइट सारे मैटर एग्जिबिट करते हैं बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, दैट इज डुअल बिहेवियर। बताइए, डी ब्रोगली ने किसके लिए एक्सप्रेशन दिया था? जी बिल्कुल, डी ब्रोगली ने एक्सप्रेशन दिया था फॉर द वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल्स। चलिए एक्सप्रेशन को बताइए। जी बिल्कुल, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम भी, या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई रूट अंडर टू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, जहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट यानी कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, एम मास है ऑफ पार्टिकल और वी वेलोसिटी है ऑफ पार्टिकल। चलिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बताइए। जी बिल्कुल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यह कहता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी। मैथमेटिकली इस लॉ को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? जी बिल्कुल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है एज डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल्स टू या ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। चलिए फिर से बोलिए इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। जी बिल्कुल, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर या फिर इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई, वेयर डेल एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल पी इज इक्वल्स टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और एच इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। चलिए रिवाइज कीजिए क्वांटम नंबर्स को। बताइए क्वांटम नंबर्स किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, सेट ऑफ 4 इंटीजर्स जो कि रिक्वायर्ड हैं टू डिफाइन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम को क्वांटम नंबर्स कहते हैं। नाम बताइए द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स को। जी बिल्कुल, सेट ऑफ 4 इंटीजर्स रिक्वायर्ड है टू डिफाइन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन्हीं को क्वांटम नंबर कहते हैं। इन क्वांटम नंबर का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम और स्पिन क्वांटम नंबर एस। बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन क्या होता है?
जी बिल्कुल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n यह इंटीजरल वैल्यू है 1 2 3 4 का। इसको डिनोटेड किया जाता है एज के एल एम एन एटसेट्रा। बताइए इस दिमुथल क्वांटम नंबर एल क्या होता है? जी बिल्कुल, इज़िमुथल क्वांटम नंबर बताता है हमें सब एनर्जी शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को। फॉर ईच मेन एनर्जी शेल देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सब एनर्जी शेल। इन सब एनर्जी शेल्स को डिजाइनेटेड किया जाता है बाय डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव वैल्यू from 0 1 2 3 dash dash n minus 1। बताइए कौन सा क्वांटम नंबर हमें सब एनर्जी शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है? जी बिल्कुल, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल बताता है सब एनर्जी शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। बताइए फॉर ईच मेन एनर्जी शेल कितने नंबर ऑफ सब एनर्जी शेल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, फॉर ईच मेन एनर्जी सेल देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सब एनर्जी सेल्स। बताइए इन सब एनर्जी सेल को कैसे डिजाइनेटेड किया जाता है? जी बिल्कुल, इन सब एनर्जी सेल्स को डिजाइनेटेड किया जाता है बाय डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन, एल का कितना वैल्यू हो सकता है? जी बिल्कुल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन, एल कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 0 1 2 3 डैश डैश एन माइनस 1। बताइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम क्या एक्सप्लेन करता है? जी बिल्कुल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर को इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इन अदर वर्ड्स इट टेल्स अस अबाउट ऑर्बिटल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। वैल्यू ऑफ एम गिव्स करता है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर सब शेल इन शेल। For each value of L, M can have values from minus L to L including 0। एग्जाम्पल के लिए when L is equals to 1 तब M is equals to minus 1 0 plus 1। बताइए ऑर्बिटल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन क्वांटम नंबर बताता है और वो एक्सप्लेन भी करता है द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जी बिल्कुल, ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम बताता है और यह एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बताइए वैल्यूज ऑफ एम क्या गिव करता है? जी बिल्कुल, वैल्यूज ऑफ एम गिव्स करता है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर सब शेल इन शेल। बताइए फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, एम की कितने वैल्यू हो सकते हैं? जी बिल्कुल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल, एम कैन हैव वैल्यू फ्रॉम माइनस एल टू एल इंक्लूडिंग 0।
बताइए स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? जी बिल्कुल, स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस के आइडिया के बारे में बताता है। Each spinning of electron can have two value, positive half that is clockwise or negative half that is anti-clockwise। चलिए रिवाइज कीजिए फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम को। इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स फील्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल या फिर रूल्स enables करता है हमें टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। आर यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स फील्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रूल्स या फिर प्रिंसिपल एनेबल्स करता है हमें टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। चलिए तीन प्रिंसिपल या फिर रूल्स का नाम बताइए जिनसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट लिखते हैं। जी बिल्कुल, ऑफ बाउज प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। बताइए ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? जी बिल्कुल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इज गवर्न्ड बाई एन प्लस एल रूल। सिंपल वर्ड्स में लोअर एनर्जी आर फील्ड फर्स्ट फॉलोड बाई ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी। बताइए एन प्लस एल रूल क्या है? जी बिल्कुल, अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार ऑर्बिटल्स हैविंग लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन प्लस एल विल बी फील्ड फर्स्ट। यदि दो ऑर्बिटल्स के पास सेम वैल्यू ऑफ एन प्लस एल होगा तब दी वन हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ एन विल बी फील्ड फर्स्ट। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताइए। जी बिल्कुल, 1s लेस देन 2s इज इक्वल्स टू 2p लेस देन 3s इज इक्वल्स टू 3p इज इक्वल्स टू 3d लेस देन 4s इज इक्वल्स टू 4p इज इक्वल्स टू 4d इज इक्वल्स टू 4f। चलिए इसको अपना नोटबुक में लिखिए। बताइए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स अदर देन हाइड्रोजन एटम्स कैसे वेरी करता है? जी बिल्कुल, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 4p 7s 5f 6d। चलिए इसको अपने नोटबुक में लिखिए। बताइए पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है?
जी बिल्कुल, यह कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ द फोर क्वांटम नंबर। यह इम्प्लाइज करता है that no two electrons are alike in an atom, or in other words, an orbital can accommodate a maximum of two electrons। बताइए कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ द फोर क्वांटम नंबर्स। जी बिल्कुल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ द फोर क्वांटम नंबर्स। बताइए कौन कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइक इन एन एटम, और इन अदर वर्ड्स एन ऑर्बिटल्स कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। जी बिल्कुल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइक इन एन एटम, और इन अदर वर्ड्स एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन रूल कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स belonging to particle subshell, that is p d and f, takes place नहीं कर सकते हैं till each orbital is occupied by a single electron with parallel spin। जी बिल्कुल, होन्स रूल कहता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू अ पार्टिकल सबशेल, that is PD or F, does not takes place till each orbital is occupied by a single electron with parallel spin। चलिए बताइए होन्स रूल का एनोमलीज कहाँ देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, एनोमलीज ऑब्जर्व किए जाते हैं इन फ्यू कॉन्फ़िगरेशन, पार्टिकुलरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होता है, न कि 3d4 4s2। उसी तरह कॉपर का भी कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होता है, न कि 3d9 4s2। बताइए क्या सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स का। जी बिल्कुल, the extra stability of a half-filled or completely filled set of degenerate orbitals